चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। यहाँ पे क्या है? ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर विथ 12,000, 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे बोला है 12,000, 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि सभी लोग बिजनेस जो है 1000 में कर रहा है, यानी कि हम 3 जीरो को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे, सभी का सेम 3 जीरो। यानी कि रेशियो क्या आपको आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 12,000, 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बी वर्क ओनली फॉर एक्स मंथ, यानी कि बी का ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्स मंथ तक रहा। ठीक है, तो यहां पे हम बी में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। While she left the business X month before completion of the year, यानी कि आपको यहाँ पे पता चला कि बिजनेस जो है पूरा 1 ईयर तक चला है। 1 ईयर दैट मीन्स 12 मंथ्स। तो इस 12 मंथ में आपका जो है सी जो है एक्स मंथ बिजनेस में नहीं था, तो सी कितना मंथ तक था? 12 माइनस एक्स मंथ। ठीक है, इफ आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट, टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 3200। एनुअल प्रॉफिट का अगर बात करें, टोटल प्रॉफिट 3200 तीनों का। ए गॉट 1800, ए को कितना मिला है? 1800। तो रेस्ट अमाउंट जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? बी एंड सी को मिलेगा। ठीक है, तो अगर बी प्लस सी को बात करें तो कितना? 3200 माइनस 1800, 1400। ठीक है, बी एंड सी को प्रॉफिट में शेयर कितना मिलेगा? 1400। चलिए बहुत अच्छा। ए का आपको पता है, ए का कितना है? 1800। ए अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, यानी कि वो शुरू में 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसका 12,000 ही है, यानी कि उसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 12। ठीक है, सभी में 4 का कॉमन है, 4 का कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना? 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे रेशियो का बात करें तो 12 तिया 36, 3x, 3x और एक तो काम, हाँ 12 तिया 36, 3x और कितना? 2 इंटू 12 माइनस x। ठीक है, दिस इज द प्रॉफिट रेशियो। दैट मीन्स आपका जो है इन्वेस्टमेंट रेशियो इंटू टाइम रेशियो इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट रेशियो। अब मुझे यहाँ पे ए का प्रॉफिट मालूम है, ए का प्रॉफिट मालूम है और बी एंड सी का भी मालूम है, बी एंड सी का भी मुझे मालूम है। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट जो है 1800 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1800। और बी एंड सी का कितना है? 1400। ये हो गया 1400। चलिए अब ए का जो है यहाँ पे कितना है? इन्वेस्टमेंट रेशियो या प्रॉफिट रेशियो कितना? 36 है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 3x प्लस
12 दूना 24 माइनस 2x। ठीक है, ये डबल जीरो हटा दीजिए, शेष 18 एकम 18, 18 दूना 36। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे कितना आपको आ गया 3x माइनस 2x, x प्लस 24 इज इक्वल टू 14 2 जा 28। दैट मीन्स x विल बी 4। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 4, और आपसे पूछा क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो बोल रहा है कि हेमंत मंथली एक्सपेंडिचर इज 72% एज ऑफ हिज इनकम। ठीक है, तो ये हो गया हेमंत का इनकम, और ये हो गया एक्सपेंडिचर, और इधर हो जाएगा सेविंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है हेमंत मंथली एक्सपेंडिचर इज, एक्सपेंडिचर कितना है 72% है मंथली एक्सपेंडिचर, तो सेविंग्स हो जाएगा 28%। इनकम तो अपने आप में 100% ही है, यानी कि 72% प्लस 28% क्या होता है 100%। या इनकम को हमेशा 100% यहाँ पे एज्यूम करेंगे, 72% क्या एक्सपेंसेस है, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 72 कितना 28%। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 13%, उसका जो इनकम जो है 13% करके बढ़ गया, तो यहाँ पे 13% और इंक्रीज कर दिया, यानी कि 113% हो गया। Then his expenditure and savings increased by 2160 and 31% respectively। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, then his expenditure and savings, एक्सपेंडिचर का बात करें, पहले कितना था 72% था, सेविंग्स सॉरी, देन हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 2160%, 2160 रुपीज, पहले 72% था, अब कितना 2160 न्यू एक्सपेंडिचर हो गया उसका। अगर हम सेविंग्स का बात करें, तो सेविंग्स जो बढ़ा है 31% बढ़ गया, 31%, यानी कि इसका 31% और बढ़ गया, यानी कि ये सेविंग्स जो हो जाएगा 131/100 इंटू 28%। ठीक है, देन फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर, इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। फिर से सुनिएगा, हेमंत का जो इनकम मान लेते हैं 100% है, तो वो जो है 72% क्या करता है एक्सपेंस करता है, तो रेस्ट जो बचेगा 28% क्या करेगा सेविंग करेगा। इनकम जो है सो 13% इंक्रीज कर गया, यानी कि इनकम पहले कितना था 100% था, अब जाके इनकम कितना हो जाएगा 113%। जिस तरह से उसका इनकम 13% बढ़ा, साइमल्टेनियसली उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में भी इंक्रीमेंट हुआ।
बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 2160 का इंक्रीमेंट हुआ है, 2160 का इंक्रीमेंट हुआ है। और सेविंग्स में जो इंक्रीमेंट हुआ है, पहले जो सेविंग करता था उसमें 31% और इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी कि 100% प्लस 131% ऑफ 28%। ठीक है, तो आपको न्यू एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। अब देखिए 30% সমান ওইটা हाँ 72% 160 আর 131 বাই 120 এটা 130% এর ভ্যালু এইভাবে বেরিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি বেরিয়েছে, খুব দেরি হয়। माने यहाँ पे किसका बोल रहे हैं बताइए? 130% ইকুয়ালস টু হ্যাঁ এটাই তো, মানে এই জিনিসটা যেগুলো দিস প্লাস দিস, তাই তো? হ্যাঁ এটা ক্যালকুলেশনটা সোজা, হ্যাঁ ঠিক ঠিক ওটাই ওটাই। हाँ हाँ, माने कि आप तो न्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स वही तो इनकम होता है बस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 72% प्लस 2160 प्लस 131 बाई 100 इंटू 28% इज इक्वल टू 113%, 113%। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, अब यहां पे जो आएगा 2160 इज इक्वल टू 113 माइनस 72, ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 1। ठीक है, और यहाँ पे 11 माइनस 7 4, 41%। ठीक है, और इधर से जो आ जाएगा आपका माइनस 131 बाई, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? बोलिए। হ্যাঁ বলছি ওই ভ্যালুটা হবে 36.68। এইটা হ্যাঁ 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 মানে এইটা কত হবে বলো? 36.68 হবে ওই ভ্যালুটা, আর ওটা বাদ দিলে হবে 4.32। अच्छा 4.32 पूरा एक्यूरेट वैल्यू 4.32%, তাই তো? হ্যাঁ স্যার इज इक्वल टू 2160। तो यहां से आपको 1% का वैल्यू कितना आया बताइए? 500 आ जाएगा 500। ठीक, अब एक्सपेंडिचर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 72% है, तो 72 इंटू 500 कितना? 36,000 ना? हाँ सर 36,000 प्लस 2160, तो कितना हो जाएगा? 38,160 रुपीज। दिस इज द आंसर। ओके, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे जो बोल रहा है कि वीर बोरोड 6,000 फ्रॉम आयुष। वीर जो है आयुष से 6,000 रुपया बोरो करता है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वीर अगेन बोरोड कुछ और अमाउंट जो कि इससे ज्यादा है, मान लेते हैं कि फिर से वो 6,000 प्लस 100 रुपया और बोरो किया। हम x के जगह पे 100 भी पकड़ सकते हैं, 100%। मान लेते हैं कि वो 6,000 से 100% और ज्यादा बोरो किया। ठीक है, at the end of the first year Veer again borrowed
blank more from Ayush on CI at the same rate। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये 6,000 रुपये बोरो किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो अमाउंट जो बोरो किया है, मतलब सेकेंड ईयर में और ज्यादा उससे बोरो किया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि इस अमाउंट को हम सिर्फ और सिर्फ क्या मान लेते हैं, 100% ही है, 100 वगैरह हटा दीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 100% वो बोरो किया, ठीक है। चलिए सिंपल। इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब देखिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यहां पे आ गया वो, दिस इज फर्स्ट ईयर एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ईयर। इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वी पेड टोटल अमाउंट ऑफ 10,800, वीर जो है 10,800 पे करता है टू आयुष टू कंप्लीटली सेटल हिज डेट, ठीक है। अब बोल रहा है देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो है 2 साल रहा उसके पास, कितना साल रहा, 2 साल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर रहा। तो 2 साल में आपको 20% क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है जो मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कितना होगा, 44% होगा, यानी कि यहाँ पे 144% ऑफ 6,000 प्लस ये तो क्या है, 1 साल ही रहेगा उसमें, और जो कि 20% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 120% यहाँ पे रख लिए हम। इसका वैल्यू हो गया 10,800। अब इधर देखिएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो यहाँ पे आएगा, अच्छा चौका 24 का 4 2, अच्छा चौका 24 और 2 26 का 6 2 और 6 और 2 8, ठीक है, यानी कि 8,640, 8,640, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि 120% का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा लास्ट में 60, और यहाँ पे 7 - 6 1, और यहाँ पे 2160 हो गया। 120% का वैल्यू कितना हो गया, 2160। तो डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना होगा, 2160 by 120 into 100, ठीक है, 20 × 5 = 100, यहाँ पे 6। तो ये आ गया आपका 76 × 18 66 36, यानी कि टोटल 100% का जो वैल्यू आ गया ये हो गया 1800। दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन P इज 400 मीटर, ये ट्रेन है, ट्रेन P का जो लेंथ है ये कितना है, 400 मीटर है, एंड लेंथ ऑफ ट्रेन Q इज L मीटर मोर देन ट्रेन P,
सपोज ये ट्रेन क्यू है, अब इसका जो लेंथ है L मीटर ज्यादा है, यानी कि 400 प्लस L मीटर। If the speed of train Q is 15 meter per second more than that of P, मान लेते हैं कि ट्रेन P का स्पीड है P मीटर पर सेकेंड, तो Q का कितना हो जाएगा P प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन P एंड Q each crosses a pole in 16 सेकेंड, दोनों जो है 16 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है। यानी कि P इंटू 16 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन 400, ठीक है। यानी कि यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 16 दूना 32 और 16 पचे 80, यानी कि P का जो वैल्यू आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन P कितना हो गया 25। अब इस 25 को यहां पे पुट कर दिया, तो 25 प्लस 15 क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे जो है 40 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ ट्रेन Q, और वो जो है एक पोल को 16 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। यानी कि पोल को क्रॉस करना मतलब हो गया खुद के लेंथ को क्रॉस करना, यानी कि 400 प्लस L खुद का लेंथ है, और यहां पे कितना स्पीड इनटू टाइम कितना, ठीक है 16 सेकेंड है, और 16 का 64 ये हो गया 640, यानी कि लेंथ ऑफ L का जो यहाँ पे वैल्यू हो गया 240, 240 मीटर। दिस इज द लेंथ L का वैल्यू। लेंथ ऑफ ट्रेन Q जो हो जाएगा 240 और 400 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 640, 640। यहाँ से भी वही ये चीज है 640 ही है, ऐसे भी इसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। L का वैल्यू 240 आ गया यहाँ पे। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन Q टू क्रॉस 360 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब ये ट्रेन Q जो है 360 मीटर का लॉन्ग प्लेटफॉर्म, और खुद का लेंथ भी तो क्रॉस करेगी 640, यानी कि 640 और ऐड कर दिए बाय उसका स्पीड कितना है 40, तो यहाँ पे कितना 4 और 6 1000 आ गया, 1000 बाई 40 कितना 25 सेकेंड। दिस इज द आंसर, ठीक है। यानी कि ट्रेन Q जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। सपोज ये अगर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे नहीं यहीं पे मान लेते हैं, ये ट्रेन ये क्या है प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ कितना है, प्लेटफॉर्म का लेंथ है 360, 360 मीटर। अब प्लेटफॉर्म का लेंथ जब ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो इस प्लेटफॉर्म का लेंथ को क्रॉस करेगी, साथ साथ खुद के लेंथ को क्रॉस करेगी, इसीलिए दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने में कितना आ गया 1000 और स्पीड से डिवाइड कर दिए, तो कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। ओके, चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अ मैन, वुमेन एंड अ चाइल्ड, मैन is to woman is to child, 1:2:3, 1:2:3, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द टाइम रेशियो, ठीक है। अगर हम इफिशियंसी का बात करें,
तो मैन इज टू वोमेन इज टू चाइल्ड। इफिशियंसी जो होता है टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होगा 1/1 तो 1 ही होगा, ये होगा 1/2 इज टू 1/3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफिशियंसी का अगर बात करें, मैन इज टू वोमेन इज टू चाइल्ड 6 इज टू 3 इज टू 2, दिस इज इफिशियंसी रेशियो। ओके, ये हो गया इफिशियंसी रेशियो मैन वुमेन एंड चाइल्ड का। अब यहां पे बोल रहा है 10 men 15 women and 18 children together। 10 men 15 women and 18 children together start the same work। ठीक है, सेम वर्क को स्टार्ट करता है, स्टार्ट द सेम वर्क एंड टोटल 1410। टोटल वेजेस यहां पे दिया हुआ है 1410, 1410, दिस इज द टोटल वेजेस, इतना रुपया मिलता है। Then find the total wage of 10 men। अब यहां पे बोला है 10 men 12 women and 15 children, 15 children, इसका वेज पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा 10 मेन है, मेन का एफिशिएंसी कितना है 6 है, तो यहाँ पे 60 आ गया, प्लस 15 वुमेन, तो ये कितना हो गया 45 हो गया। अब 18 2 जा 36, सबको ऐड कर देंगे, ये जो भी आएगा ये रेशियो मान लेते हैं, ये सब रेशियो है ये, तो यहाँ पे रेशियो यानी कितना 6 और 5 11, 11 का 1 रेशियो। ठीक है, और यहाँ पे 6 4 10 3 13 और 1 14, 141 रेशियो इज इक्वल टू कितना 1410 रुपीस। ठीक है, अब इसका वेजेस पूछ रहा है 10 मेन का वेजेस, सॉरी 10 मेन का एफिशिएंसी कितना हो गया 10 इंटू 6 60, प्लस 12 तिया 36, प्लस 15 दूना 30, तो सबको जब ऐड करेंगे तो यहां पे हो गया 6 3 9 और 3 12, 126 रेशियो। ठीक है, 141 रेशियो का वैल्यू हो गया 1410, दैट मींस आपको यहां से एक रेशियो का जो वैल्यू हो गया 10 रुपया। ठीक है, और आपसे पूछा है कितना 126 रेशियो, तो 126 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1260, दिस इज द आंसर। ओके, ये बहुत ही आसान सम था, इसमें किन्हीं को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब इसको जो है टोटल कितना मिल रहा है 1410 रुपया। अब इस 1410 को हम इसको इक्वेट कर दिए, 10 मेन है तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेट कर दिए, तो इस वाले को पूछ रहा था तो उसको भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये बहुत ही आसान सम है और उसका आंसर कितना हो गया 1260। ठीक है।